देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। पहले तो इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लें कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, ही इज एनी पर्सन एंड ही बोरोज सम मनी फ्रॉम अदर पर्सन। एक मान लो ये दूसरा व्यक्ति है, इससे ये कुछ पैसे क्या लेता है, बोरो करता है, उधार लेता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति कुछ अमाउंट जो है वो इसको दे देता है। अब देने पर क्या होता है, इनके बीच में कुछ सेटलमेंट होता है। किस किस चीज़ का, कि जो हम अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये कुछ टाइम तक अमाउंट अपने पास रखेगा। जो भी पैसा इसने दिया वो पैसा कुछ समय तक ये यूज़ करेगा उस पैसे को। ठीक है, जब ये कुछ समय बाद इसको पैसे वापस रिटर्न करेगा, तो जो पैसे इस व्यक्ति ने दिए थे, ठीक है, वो तो वापस करेगा ही करेगा, प्लस कुछ और अमाउंट, कुछ और सरप्लस अमाउंट जो है इसको वापस देगा। ठीक है, वो क्यों देगा, क्योंकि इसने जो पैसा दिया था उसको कुछ समय तक यूज़ किया, उससे काम चलाया। तो अब ये जब इसको वापस देगा तो जो पैसा लिया था वो तो देगा ही देगा, कुछ और अमाउंट जो है वो जोड़ के इसको वापस देगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसको मिलेगा, कौन सा एक्स्ट्रा अमाउंट, जो अपना पैसा दिया था इसने वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट इसको मिलेगा वो बेटा कहलाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी हम पैसा किसी को उधार देते हैं वो अपने पास उस पैसे को कुछ समय तक रखता है, मतलब यूज़ करता है, जो भी करता है। फिर जब वो वापस देता है पैसे जिससे लिए थे, तो उसको जितने पैसे लिए थे वो तो वापस करेगा ही करेगा, प्लस कुछ और पैसे भी वापस करता है वो। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो कैलकुलेट कैसे होता है वो देखो। अब देखो इंटरेस्ट निकालने के लिए कि कितने समय तक रखा, ठीक है, तो कितना रुपए वापस देना चाहिए उसको और एक्स्ट्रा, तो वो करने के लिए कई चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है रेट। ठीक है, इंटरेस्ट की एक रेट तय की जाती है। ठीक है, रेट जो है वो हमेशा किस में होगी, परसेंटेज में होगी, हर एक 100 पर। ठीक है, तो जैसे रेट मान लो ऐसे लिखा जाता है, रेट मान लो लिखा है 5% पर एनम, ऐसे रेट लिखी होगी, जो भी रेट तय होगी। ठीक है, देने वाले के और लेने वाले के बीच में जो भी रेट तय होगी वो ऐसे लिखी होगी, जैसे 5% पर एनम हो सकती है, 10% पर एनम हो सकती है, 20% पर एनम हो सकती है, जो भी आपस में जो है उनके आपस में डिस्कस हो तो वो रेट होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, 5% पर एनम का क्या मतलब है, कि जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये है उधार देने वाला और ये है उधार लेने वाला। ठीक है, अब 5%, अब ये क्या करता है, ये इसको कुछ पैसे देता है और रेट कितनी लगाता है, 5% पर एनम। तो इसको अगर ये सही रेट लगेगा तब तो इससे पैसा लेगा, और नहीं लगेगा तो कहीं और ले लेगा। ठीक है, तो मान लो 5% पर एनम पर ये दोनों आपस में मान गए और इसने इसको पैसे दे दिए। ठीक है, और मान लो इस व्यक्ति ने कितने रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ दिए। ठीक है, 100 रुपीज़ इस व्यक्ति को दिए, इस वाले को। अब देखो 5% पर एनम का क्या मतलब है, कि अगर ये 100 रुपये, ठीक है, 5% का मतलब क्या, हर 100 रुपये पर 5 रुपये। 5% का मतलब क्या है, हर 100 रुपये पर 5 रुपये। ठीक है, और वो भी कितने, पर एनम, एक साल में। ठीक है, अगर मतलब ये 100 रुपये ये वाला व्यक्ति अपने पास एक साल तक रखता है, ठीक है, तो एक साल के बाद जब इसको वापस वो रिटर्न करेगा, ठीक है, इसको जब वो वापस रिटर्न करेगा पैसा, तो 100 रुपये तो देगा ही देगा, और रेट कितनी है, 5%, मतलब हर 100 रुपये पर 5 रुपये और बढ़ा कर देगा, तो 100 ही रुपये लिए हैं, तो 5 रुपये और देगा एक साल के बाद, तो कुल मिला के कितना, 5 रुपये और, तो इस व्यक्ति को वापस कितने रुपये मिलेंगे, 105। ठीक है, इसका मतलब 100 तो उसने दिए थे, ये तो इसका हो ही गया जो दिए थे, 5 रुपये और एक्स्ट्रा मिले, यही इसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी में क्या होता, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% ही है। ठीक है,
मान लो इंटरेस्ट रेट जो है वो कितनी है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है पर एनम, ठीक है। पर एनम मतलब एक साल में हर 100 रुपये पर 5 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 5% अगर इंटरेस्ट रेट है तो इट मीन्स फॉर एवरी ईयर, ठीक है, हर साल 100 रुपीज़ पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे हर साल। अब मान लो यही 5 रुपये इंटरेस्ट रेट है और किसी ने 100 रुपीज़ किसी व्यक्ति को दिए और इस व्यक्ति ने अपने पास रखे 2 साल के लिए, ठीक है। तो अब जब ये व्यक्ति इसको वापस करेगा तो कितने रुपए वापस करेगा, देखो एक साल में पर एनम है ना, हर एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये इसको देने पड़ेंगे, ठीक है, एक साल में। तो ये रुपए कितने ले रहा है, 100 ही रुपये ले रहा है। तो एक साल जब बीतेगा तो 5 रुपये हो गए इंटरेस्ट के, फिर अगला साल बीतेगा तो फिर 100 रुपये हैं, 5 रुपये और हो गए। इसका मतलब 2 साल के बाद जब ये इसको वापस देगा तो कितना देगा, 110 रुपीज़, क्योंकि 2 साल का, एक साल का इंटरेस्ट तो 100 रुपये पर 5 रुपये हो गया, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, फिर 5 रुपये, तो 10 रुपये इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो वापस कितना करेगा, 110, ठीक है। अब ये देखो, इसको इतना सोचना नहीं है, कैसे इसको फार्मूले से हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वो देखो। तो इसमें और एक चीज़ होती है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल हम उस अमाउंट को बोलते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे को देता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये जो है व्यक्ति है, ये इसको जितना भी पैसा उधार देगा, जितना भी पैसा इसको उधार देगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद रेट समझाई दिए, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, परसेंटेज में होगी, ठीक है, हर 100 रुपये पर कितना रुपए है। और एक इसमें होता है टाइम, कि ये जो पर्सन है वो इस पैसे को कितने टाइम तक अपने पास रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर इतने इंटरेस्ट रेट से इतना रुपए इतने टाइम के लिए ले रहा है तो इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, ठीक है। जितना पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल भी उतना ही, और उसके नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है हर साल सिंपल इंटरेस्ट में। जबकि कंपाउंड में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P अपॉन 100, ठीक है। अब देखो जहाँ P क्या है, जो भी पैसा दिया जाएगा प्रिंसिपल जो उधार देगा वो, R क्या है, रेट दी होगी, T क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए वो ले रहा है, और अपॉन 100 फार्मूले हम ये रख देंगे तो हमें यहाँ से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा कि इतना पैसा जो है इंटरेस्ट का बना, ठीक है। अब एक चीज़ होती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जितना टोटल पैसा जिस व्यक्ति ने उधार लिया है वो टोटल कितना वापस करेगा। तो देखो प्रिंसिपल तो वापस करेगा ही करेगा जो पैसा उसने उधार लिया था, और प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है वो भी जोड़ेगा, तभी तो ये पूरा जोड़ के अमाउंट इतना वापस करेगा। तो प्रिंसिपल मतलब जो पैसा लिया होता है वो, और जितना ब्याज बन चुका है वो सिंपल इंटरेस्ट, वो दोनों ऐड करके क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है वो किसी से 1000 रुपीज़ लेता है उधार, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पर्सन है और एक पर्सन मान लो ये है, ये इसको जो है 1000 रुपीज़ क्या करता है, उधार देता है, ठीक है, बोरो करता है इससे 1000 रुपीज़। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम है, ठीक है, 10% पर एनम है। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% पर एनम है। और ये व्यक्ति जो है इस पैसे को 2 साल तक अपने पास रखता है, ठीक है। तो अब ये पूछेगा कि बताओ कि 2 साल के बाद ये इसको जब पैसे वापस करने जाएगा तो कितना पैसा वापस करेगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले देखो जब ये व्यक्ति वापस करने जाएगा तो 1000 रुपीज़ इसने लिए हैं तो वो तो वापस करेगा ही करेगा, और प्लस जो इंटरेस्ट बन चुका है
वो भी तो वापस करेगा। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी बताए हैं, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। ठीक है, अब जो वैल्यू दी है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, तो ये प्रिंसिपल की जगह क्या रख दो 1000। उसके बाद रेट कितना दिया 10%, तो ये रेट की जगह क्या रखो, सब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, मल्टीप्लाई रेट 10। ठीक है, परसेंटेज की वजह से 100 नीचे लिखा है तो परसेंटेज नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। उसके बाद टाइम कितना दिया वो टाइम रख दो, मल्टीप्लाई 2 ईयर्स दिया तो टाइम की जगह 2 और नीचे 100 है ही। अब इसको बस काटना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ क्या करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 जा 100 और 100 2 जा कितना हो गया 200। तो ये तो हमारा बना क्या इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बना 200। ठीक है, और उसके बाद 1000 तो इसने उधार लिया ही लिया था, तो ये तो वापस करेगा ही करेगा, और प्लस 200 इंटरेस्ट भी बन चुका है। तो जब ये व्यक्ति जब इस 2 साल के बाद इसको पैसे वापस करेगा तो कितना अमाउंट वापस करेगा, टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना, तो अमाउंट क्या बताएं भी, प्रिंसिपल तो वापस करेगा ही करेगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट और। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़ लिया था और इंटरेस्ट बन चुका है 2 साल में 200 रुपये। तो कुल मिला के ये कितना वापस करेगा 1200 रुपीज़ वापस करेगा, जबकि लिया कितना था 1000 रुपीज़। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं कि जैसे मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 500 रुपीज़ दिए। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% पर एनम ना होकर 5% पर हाफ ईयरली है। कैसा है हाफ ईयरली। ठीक, और अब पूछेगा कि 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट बना। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटरेस्ट रेट क्या है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हर आधे साल के बाद, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा हर आधे साल के बाद। अब 1 साल का समय नहीं है, अब इंटरेस्ट रेट क्या है हाफ ईयरली, आधे साल में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो। ठीक है, तो हम अपना टाइम देखेंगे कि हमारा जो गिवन टाइम है उसमें जो भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो यहाँ कितना है 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे हम ये देखेंगे। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, मतलब 1 साल में आधे आधे साल कितने होंगे 2। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, अगर ये एनुअली ही होता, अगर ये एनुअली ही होता तो 1 साल में, ठीक है, और यहाँ भी साल ही होता तब तो हम टी की वैल्यू 1 ही लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हाफ ईयरली, तो हम देखेंगे कि रेट के अकॉर्डिंग हमारे जो टाइम गिवन है उसमें वो कितने बनेंगे। तो हमारा टोटल टाइम कितना था 1 साल, और रेट कैसे कम ये हो रही है हाफ ईयरली दी है, तो हम देखेंगे हमारे 1 साल में हाफ ईयरली कितनी बनेंगी वही हम टाइम लेंगे। तो 1 साल में हाफ ईयरली 2 बनेंगे तो हम टाइम कितना लेंगे 2। मान लो यही क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली का मतलब क्या है, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि साल का कितना 1/4, तो साल का 1/4 कितना होता है 3 मंथ्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा ये क्या है 1 ईयर है, तो टाइम टोटल टाइम, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टरली बनेंगे 4, तो टी की वैल्यू हम कितने लेते 4, और बाकी फार्मूला हम वही लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है जब रेट हमारा एनुअली ना दिया हो तब। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले होता है पी, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 500 इंटू आर, रेट कितना है 5%, और टाइम 2 लेंगे, 1 साल का मतलब 2 हाफ ईयरली, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। ये 0 से 0 काट लो, ये 5 5 जा 25, 2 जा कितना आ जाएगा 50 रुपीज़ क्या बन जाएगा इंटरेस्ट, और लिया कितना था 500, तो वापस कितना करेगा 1 साल के बाद 550। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखो अगर और क्वेश्चन ले लें कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी से पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद इंटरेस्ट रेट जो तय होता है वो 10% पर एनम है। इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम।
ठीक है, तो ये तो वार्षिक ही दिया है 10% पर एनम। तो कह रहा है कि जो पैसा उसने दिया है, ठीक है, तो वो कितने साल के बाद पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक किसी पर्सन ने किसी को पैसा जो है वो उधार दिया, ठीक है, कुछ भी पैसा दिया, तो कितने साल के बाद उसको जो भी उसने पैसा दिया उसका डबल वापस मिलेगा, ठीक है, पैसा जो है वो डबल वापस मिलेगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने एक्स रुपए इसको उधार दिए, ठीक है, तो जब ये इसको वापस करे तो इसका डबल मतलब इसको 2x वापस मिले। तो 2x वापस कब मिलेगा, देखो x तो जो दिया था वो तो दिया ही था, तो इसको प्लस x और मिले ना एज ए इंटरेस्ट, तभी तो ये 2x होगा, तभी तो 2x वापस मिलेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, एक्स रुपीज़ इंटरेस्ट उसको मिले। अगर एक्स रुपए दे रहा है तो एक्स रुपए ही उसको इंटरेस्ट मिले, तभी वो अमाउंट क्या होगा, उसको डबल मिलेगा, ठीक है। तो हम लगा देंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी, मान लो एक्स रुपये उसने उधार दिए, ठीक है, प्रिंसिपल पता ही नहीं है, और रेट मान लो कितना है 10%, और कितने टाइम में डबल हो जाएगा वो टाइम हमें टी निकालना है, डिवाइड बाई 100। अब ये डबल कब मिलेगा, जब ये जो इंटरेस्ट उसको मिले, अगर उसने एक्स रुपये उधार दिए हैं तो इंटरेस्ट भी एक्स रुपये ही मिले, तभी तो 2x वापस देगा वो, तो ये भी x हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये 100, ठीक है, इससे ये कैंसिल कर लो, x से देखो x कट जाएगा और ये 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ऐसा होगा, ठीक। उसको जो है अगर वो कुछ पैसा देता है और किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति 10 साल तक उसको अपने पास रखता है, तो जब वो वापस करेगा तो जितना भी पैसा लिया है उतना ही इंटरेस्ट भी बन चुका होगा, तो वो डबल पैसा उसको वापस करेगा, ठीक है। अब कभी कभी कह देता है क्वेश्चन कि बताओ कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% है, इंटरेस्ट रेट क्या है 20% है, तो कितने टाइम में, मतलब टी क्या करेगा पूछ लेगा, कितने टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने टाइम में प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम मान लेंगे लेट प्रिंसिपल कितना है एक्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 3 टाइम्स मतलब 3x, बस। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ सब वैल्यू रख दो, देखो प्रिंसिपल कितना है x, तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह क्या रख देंगे x, रेट कितना है 20, तो यहाँ क्या रख देंगे 20, और कितने टाइम में टी तो पूछ ही रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x, अगर ये x है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x, बस। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये x ऊपर ऊपर ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे, देखो यहाँ क्या बचा 3/1 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो 20 मल्टीप्लाई टी ऊपर और नीचे कितना 100, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये आ जाएगा इधर से 20 टी इक्वल्स टू और 100, 3 मल्टीप्लाई हुआ कितना 300, टी को अकेला छोड़ दो कि टाइम निकालना है, तो 300 अपॉन क्या हो जाएगा 20, इससे ये काट लो, ये काटो तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 15, इसका मतलब क्या हुआ टी इक्वल्स टू 15 ईयर्स के बाद ऐसा होगा कि जो भी उसने प्रिंसिपल दिया होगा तो इंटरेस्ट रेट उसका, सॉरी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उस प्रिंसिपल का 3 टाइम्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है, हमको फार्मूला लर्न रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो कभी कभी क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कभी कभी करता क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है, उसका प्रिंसिपल दे देगा, टाइम भी दे देगा, फिर रेट पूछेगा, ठीक है।
तो जो भी पूछेगा उसको हम x मान लेंगे और जो वैल्यू दी है वो सब एज इट इज हम रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है 200, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने 200 रख दिया। प्रिंसिपल मान लो दिया 1000, तो प्रिंसिपल जगह मैंने 1000 लिख दिया और रेट पूछ रहा है तो जो पूछ रहा है उसको मैंने x मान लिया और टाइम मान लो 2 ईयर्स दिया तो 2 ईयर्स रख दिए और डिवाइड बाई क्या कर दिया 100। तो अब यहाँ से देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब इसको बस x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर कितना है देखो 200, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लेंगे। यहाँ देखो क्या बचा 10 2 जा 20 और ये मल्टीप्लाई क्या x नीचे 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से x निकाल लोगे तो देखो कैसे निकालोगे, तो ये 20x आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/20, ये काट लो 10 मीन्स x क्या आ जाएगा 10% जो है वो रेट रही होगी, ठीक है। तो जो भी पूछेगा, ठीक है, और सारी चीज़ें दी होगी, कोई एक चीज़ ही अननोन होगी, तो जो चीज़ अननोन है उसको हम x मान लेंगे, उसकी जगह वही x रख देंगे और सारी वैल्यू हम सेट कर देंगे और फिर हम इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ओके।